करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा स्क्रूटनी की जो तिथि थी 21 अक्टूबर थी और अभ्यर्थता वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर यानी कि आज थी। तो जो हमारा चुनाव जो है अरवल जिले में फेज 2 में हो रहा है, उसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 214 अरवल, उसमें कुल जो नॉमिनेशन है 20 नॉमिनेशन फाइल हुए थे, नामांकन जो है, और जिनमें जो वैलिड कैंडिडेट आफ्टर स्क्रूटनी पाई गए 16 पाए गए थे। एक कैंडिडेट का विड्रॉल हुआ है, तो कुल जो फाइनल कैंडिडेट हैं जब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उनका कुल नंबर 15 होता है। 215 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कुर्था जो है, वहां से कुल जो नॉमिनेशन नामांकन दायर हुए थे वो 20 थे। वैलिड नॉमिनेशन आफ्टर स्क्रूटनी जो संवीक्षा के बाद थे वह 13 थे। अभी विड्रॉल वहां आज की तिथि में कोई नहीं हुआ है, तो कुल जो फाइनल कैंडिडेट्स की संख्या है कुर्था विधानसभा से वह 13 है। अभ्यर्थी की जो लिस्ट है पार्टी वाइज आप लोगों को मिल जाएगी दोनों विधानसभा से। और प्रेक्षक महोदय से अगर आप लोग मिलना चाहते हैं तो पूर्वाहन 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय तय किया गया है। जिला अतिथि गृह अरवल में उनके द्वारा रह रहे हैं, वहीं पे उनका आवासन है, वहां पर भी मिला जा सकता है। अन्य जो है जानकारी वह आपको दे देते हैं। कुल जिले में 651 बूथ है। मॉडल बूथ की संख्या इस बार 10 रहेगी, प्रत्येक विधानसभा में 5 रहेंगे। इस बार हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा और एक पीडब्ल्यूडी बूथ भी बनाया गया है, जहाँ पे पोलिंग पर्सन पीडब्ल्यूडी रहेंगे, तो 2 वैसे बूथ रहेंगे। यूथ बूथ भी रहेंगे, जो प्रत्येक विधानसभा में 3 रहेंगे, और महिला बूथ की संख्या जो रहेगी वह 2 रहेगी, प्रत्येक विधानसभा 1। तो पीडब्ल्यू आपका महिला का बूथ रहेगा, जिसे पिंक बूथ भी कहा जाता है। एसएसटी की टीम हमारी 8 एसएसटी की टीम लगी हुई है, एफएसटी की टीम 6 लगी हुई है और निरंतर कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। सीजर भी जो अभी तक किया गया है, अभी तक कैश सीजर जितना भी इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन जब वैलिड सोर्सेस आते हैं तो उनको रिटर्न किया गया है। तो 5,63,000 अभी तक रिलीज किया है और जो सीज्ड अमाउंट है वह 1,10,000 अभी तक सीज्ड अमाउंट है। प्रीशियस मेटल का भी जो है 2.422 केजी का वर्थ सीसीए के अंदर जो है हमारे अभी तक पारित आदेश जो है अभी तक 52 आदेश हुए हैं। पहले 49 हुए थे, कुछ आदेश अभी कल ही हुए हैं। सीसीए में भी एक्शन लिया गया है। आचार संहिता पूरे जिले में प्रभावी है। कुल अभी तक 1 केस उसमें दायर हुआ है। कोई भी केस का डिटेल लेना हो तो आप पर विधानसभा जो है आरओ के यहाँ से आपको मिल सकता है। हमारा एसपी साहब से आग्रह होगा अगर कुछ बताना चाहिए। जो जितनी भी सिलेक्टेड चिन्हित स्थल है चुनावी सभा के लिए, उनकी सूची में संशोधन किया गया है, क्योंकि गांधी मैदान में अब से डिस्पैच का कार्य प्रारंभ हो गया है। वहां पर टेंटिंग का काम शुरू हो गया है, इसलिए वहां अब से सभा नहीं होगी। किसी पार्टी को वहां नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले वहां वो कार्य स्टार्ट नहीं हुआ था और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को लिस्ट में दे दिया गया था। अब उसको संशोधित कर दिया गया है और एसडीएम के द्वारा वह लिस्ट भी निर्गत करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी पहले वह लिस्ट में था, अलाउड लिस्ट में था, अब नहीं है। वो इलेक्शन का पावर है आरओ के पास और डीईओ के पास कि कभी भी उसको हटाया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। अब वहाँ टेंट का कार्य स्टार्ट हो गया है, पहले नहीं हुआ था। उसमें हमारी वीएसटी टीम ने उसको इंटरसेप्ट किया। एमसीएमसी टीम इस चीज के लिए बनाई गई है, उस टीम के समक्ष उसको रखा गया, उसका एनालिसिस करके उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है चुनाव आयोग को भेज दिया गया है एक्शन के लिए। अभी भेजा गया है आज उसको, वहां से आए